हे गाइस, वेलकम बैक। एंड गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और दो दिन से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, इतना ठंडा वेदर हो रहा है दिल्ली का। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी, कपड़े धुलने थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वॉशिंग मशीन में कुछ खराबी आ गई थी। उसका एक पार्ट चेंज किया है, घर पे ही कर दिया दक्षु के पापा ने। सो ठीक है, ओके हो गई है, अभी ठीक हो गई है वॉशिंग मशीन। तो फिर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बारिश की वजह से 2 दिन में कपड़े मैंने धोए नहीं, डिले कर दिए, क्योंकि एक तो वैसे ही धूप नहीं आती, ऊपर से वेदर इतना ख़राब था। तो कपड़े धुलने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह और पहनने वाले कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं। इसी चक्कर में, मशीन ख़राब होने के चक्कर में डिले होते गए। सो बस आज भी मतलब बारिश हो चुकी है, बट अभी ना हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की सी धूप निकल रही है, बिल्कुल लाइट सी। तो शायद इसके बाद वेदर ठीक हो जाएगा, बट मैं और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। कपड़े बहुत सारे धुलने वाले हैं और घर ना बड़ा अजीब सा लगता है जब कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। बेडशीट्स चेंज करनी है, फटाफट से चेंज करके नई बिछाऊँ और आराम से फिर सोने का, लेटने का, बैठने का मन भी करता है। सो बस जब बड़ा सा काम सर पे पड़ा रहता है ना, तो बैठा नहीं जाता इंसान से। बट कभी कभी मजबूरी होती है, ऐसे कोई चांस आ जाता है बीच में कि हमें काम को डिले करना पड़ता है। बट चलो कोई बात नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, मैं तो आज मशीन लगा दूँगी और कपड़े धुल लेती हूँ। दक्षु अभी सो रहा है, आज स्कूल नहीं भेजा इसको क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और दक्षु के पापा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो भी ठंड में उठे, इसको छोड़ने जाएं। सो इस वजह से मैंने आज फिर उसको भेजा नहीं। बस अभी उठने वाला है, उठता ही होगा वो। 12 बजे का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और दक्षु के पापा अभी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करने गए हैं। देन फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद फिर आके देखती हूँ क्या बोलते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या है रिपोर्ट्स में। चलिए फटाफट से काम पे लग जाते हैं। नानी हाउस कैसे याद आ गया आपको सुबह सुबह उठते ही? सपना देखा था क्या कोई? गाइस, दक्षु उठ गया है, मेरा दक्षु। हेलो गाइस, मैं फोन दूंगा। मैं आपके आपसे हैवी है, उठेगा नहीं। चलो बाहर स्कूटी देखते हैं पापा की। और गाइस, दक्षु अभी सो के उठा है एंड इसको ना उठते ही मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और पानी भर रहा है मशीन में। मुझे लग रहा है ज़्यादा ना भर जाए, इसलिए उसको करते हैं बंद। और उठते ही बोल रहा है रेडी होके नानी हाउस जाना है। इसको लगा पता नहीं कहाँ जाने के लिए मैं इसको रेडी कर रही हूँ। फुल्ली पैक करके इसको बाहर निकालूंगी मैं। दक्षु हटो, मैं टैप बंद कर दूँ पहले क्योंकि ना बाहर पानी चल रहा है।
मम्मा की सुंदर सुंदर वीडियो बनाओ, मम्मा उस तरफ जा रहे हैं। ओके बेटा, जी बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। मम्मा कपड़े धोने लगे हैं, वॉश कर रहे हैं। मम्मा वॉश कर दे कपड़े। और सारी बातें करो। हाँ जी मम्मा। और भी बातें कर लो। हाँ जी मेरे पापा दही देने गया। जैसे मम्मा। हाँ जी, गाड़ी लेने गए हैं लक्ष्मी पापा। हाँ जी जैसे पापा मेरे गाइस। मेरी तरफ करो कैमरा। वेरी गुड। जहाँ पे मम्मा जाएंगे उस साइड करना, ओके? दिख रहे हैं मम्मा? हाँ जी। वेरी गुड। चलो अब बाहर। दिख रहे हैं मम्मा? हाँ जी। देखो गाइस, कितने सारे कपड़े धोने वाले हो रहे हैं आज हमारे। इन सबको मैं लेके जा रही हूँ बाहर। 2 चक्कर में जाएंगे ये। दिख रहे हैं मम्मा? अंडा। हाँ जी मम्मा दिखते हैं मम्मा। दिख रहे हैं? हाँ जी मम्मा तो पापा दिख गया। और आपने क्या किया? मम्मा जी, कागज। मैं कपड़े लेके जा रही हूँ बाहर। उधर बालकनी में मशीन लगाई है ना धोने के लिए। और देखने कौन कौन से धोने वाले कपड़े। ये भी है। चलो आ जाओ अभी इधर को। इधर मम्मा। ओए ओए कितने क्या। सो बस अभी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, साथ साथ कपड़े धुलाई का काम भी चल रहा। और हस्बैंड भी आ गए थे डॉक्टर के पास से होकर के। एंड रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पहले हमें मतलब ये डाउट था कि इनको रिब फ्रैक्चर हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एक्स्ट्रा जब हमने करवाया तो उसमें म्यूकस जमा हुआ आया था इनके लंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने ब्लड के भी कुछ टेस्ट लिखे थे, 2-3 टेस्ट वो भी करवाए हैं। तो जस्ट उसी की रिपोर्ट्स लेके आए हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये ना मेरे को डरा रहे थे। पहले तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने जब इनसे आते ही पूछा कि क्या आया रिपोर्ट में, तो बोले कि मेरी ना एक साइड की किडनी ख़राब हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब खाना पीना भी हमारा बाहर का नहीं होता, घर का खाते हैं, बहुत कम कभी होता है, बहुत ही रेयरली कभी बाहर का खा लेते हैं। अदरवाइज़ घर पे ही बनाती हूँ मैं, घर का ही खाना खाते हैं ऐसा। और जंक फूड वगैरह भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम कभी कभार होता है। तो फिर ये मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। मैंने कहा यार सीरियसली बताओ, मुझे इनके फेस से लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो फिर बाद में हंस के बोले कि कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तब जाके मेरे को शांति मिली। मैंने कहा पहले क्यों डरा रहे थे आप? तो फिर हंसने लगे, कह रहे नहीं ऐसे ही। तो कह रहे रिएक्शन चेक करना चाहता था। मैंने कहा अच्छा। सो बस यहाँ पे मैं इनकी रिपोर्ट वगैरह चेक कर रही थी। तो ठीक है, भगवान की कृपा से रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छी आई हैं। बस एक्सरा में जो म्यूकस का आया है प्रॉब्लम, बस उसी की मेडिसिन चलेगी अभी कुछ दिन तक। बट वो भी बहुत ज़्यादा है इनके ना, मतलब उसकी वजह से पेन बहुत ही ज़्यादा है चेस्ट में। तो इस वजह से अब मेडिसिन तो चलेंगी और जो जो डॉक्टर ने बोला है वो सब करना पड़ेगा। सो बस अभी यहाँ पे ऐसे ही मैं इनकी रिपोर्ट देख रही थी और मेडिसिन भी ये साथ में ले आए थे। तो मेडिसिन भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस 12 घंटे बाद एक डोज़ लेनी है। तो बस अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी मेडिसिन लेना। एंड 5 डेज़ के बाद फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर से चेकअप होगा। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को।
अरे किडनी दा बोलिया तुसी डराता मैनू। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ। ओके आके मेरे को बोल रहे किडनी खराब हो गई। मैं बड़ा दारू पीना ना किडनी खराब हो गई। क्या पता। हाँ क्या पता बीवी से चोरी चोरी। वो भी तरीका होता पीने का। अच्छा थोड़ी कि सुक्की पी जानी। अच्छा चलो चेंज कर लो कपड़े सारे। वॉशिंग मशीन लगा रखी है धो के। क्या खाना है दसो। सो गाइस कपड़े बस ये लास्ट स्लॉट बचा है अभी धोने के लिए। और ये है हाँ जी लाइट चली गई है कपड़े बीच में रह गए इधर स्पिन हो रहे हैं। बाकी ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धुले हैं और कुछ तो सूख चुके हैं। बेडशीट्स वगैरह ब्लैंकेट कोल्ड कवर वगैरह वो सब अंदर रख दिया है मैंने। अभी लाइट चली गई है बीच में काम रुक गया मेरा। ये स्लॉट है और ये नहाने जा रही हूँ। ये वाले कपड़े भी चेंज कर लूँगी। झाड़ू लग गया। इनकी नहाई होगी इनकी भी नहाई होगी। ये दोनों फ्री हैं। लाइट चली गई मैं सोच रही हूँ इतने मैं भी नहाई कर लूँ है ना दक्षु। मम्मा जाए नहाई करने। ये कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे जो चेंज करने हैं। लाइट चली गई। अब मेरे को अंदर अंधेरा लग रहा है फिर मैं कैसे नहाई करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा। हाँ जी फोन तो खेलो। अच्छा जी जी ठीक है थैंक यू दीक्षु बताने के लिए। नहीं आप नहीं पकड़ोगे आप जाओ अंदर। मम्मा नाई करके आ रहे हैं ओके। वो देखो कपड़े झाड़ू सारे घर में लग गया। पोछा लगाना वो एंड में लगाऊंगी सारा काम उधर का फिनिश करके। और बेडशीट्स अभी बिछानी है वो भी सब बाद में करूंगी। पहले नहाई करके मैं भी कपड़े चेंज कर लूँ ये वाले। सो गाइस बस अभी नहा के आई हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और हेयर वॉश करने थे आज मेरे को। हेयर वॉश भी मैंने कर लिए हैं। अभी ऐसे ही बना लिया था क्योंकि खुले बालों में ना फिर अच्छे से काम हो नहीं पाता फिर। और कपड़े धुलाई का काम होता है तो फिर अच्छे से कंफर्टेबल होके धोने पड़ते हैं। नहीं तो फिर बाल आगे को आते रहते हैं। और जैसे ही नहा के हटी मैं लाइट भी आ गई थी और मैंने वॉशिंग मशीन दोबारा से स्टार्ट कर दी है। और जितने कपड़े बचे थे 2-3 स्लॉट के मैंने सोचा कि चलो फटाफट से निपटाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और ठंड इतनी ज़्यादा थी। धूप तो बिल्कुल भी निकली नहीं। ये है कि बारिश वगैरह बंद थी और मौसम थोड़ा ठीक लग रहा था बट ठंड का मौसम है ना तो फिर जल्दी से शाम हो जाती है और ठंड बढ़ने लग जाती है 4 बजे के बाद। तो इस वजह से मुझे ये था कि बस फटाफट से अब कपड़े धुल जाएं। मेरी भी हालत ठंड से इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मतलब आज का काम तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा पहाड़ खोदने का काम कर रही हूँ मैं। ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा था। बीच में लाइट 1 घंटा चली गई तो उसने ज़्यादा परेशान करके रख दिया। नहीं तो 1 घंटा और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता बट उसकी वजह से 1 घंटा और डिले हो गया काम। बट चलो कोई बात नहीं। बीच में रोक तो सकती नहीं थी। करना तो था ही मेरे को। एक बार लग जाती हूँ ना काम करने चाहे कोई भी काम हो मुझे ये होता है कि कुछ भी अड़चन आती रहे बस कंप्लीट करके ही हटूँगी। सो इसलिए मैंने ठान रखा था कि अब मुझे कपड़े धुलकर कंप्लीट करके ही हटने हैं। और क्योंकि अगले दिन तक मैं ना अपना बड़ा कोई भी काम होता है वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने अपने शेड्यूल को बहुत ही अच्छे से सेट कर रखा होता है कि किस टाइम में मैंने कौन सा काम करना है। बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ती है। एक ही काम के पीछे लगे रहो तो फिर वही है ना बाकी के काम रह जाते हैं। सो बस यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। साथ साथ में मैंने टब रखा हुआ है वॉशिंग मशीन के दूसरी साइड में तो वहीं से मैं साफ़ पानी में से कपड़े निकाल के साथ में स्पिन कर रही हूँ। और जितने कपड़े सूखते जा रहे हैं वो सब मैं साथ के साथ सुखाने के लिए डालती जा रही हूँ रस्सियों पर। सो बस अभी यहाँ पे मेरा काम सारा हो चुका है कंप्लीट। कपड़े सारे धुल चुके हैं मेरे और अभी टब वगैरह सब अंदर रख दूँगी। सर्फ का डिब्बा वगैरह सब अंदर रख दूँगी मैं बाथरूम में। और उसके बाद फिर मेरे को बालकनी को क्लीन करना है। क्लीन इन द सेंस बहुत ज़्यादा मतलब गंदी नहीं है। बालकनी गीली हो चुकी है। पानी वानी गिरा है कपड़े धुले हैं वहाँ पे तो अच्छे से ना पानी और अच्छे से डाल करके जितनी भी मिट्टी वगैरह है गमलों की गिरी रहती है वो सब क्लीन करके अच्छे से बालकनी को मतलब साफ़ कर दूँगी। वाइपर लगा करके सुखा दूँगी और एक साइड में मशीन को खड़ा कर दूँगी ताकि मशीन सूखती रहे। सो जब से मैंने वॉशिंग मशीन को बालकनी में रखा है ना तो मतलब अंदर का जितना भी मैस होता है ना सब बाहर चला गया। नहीं तो कपड़े धुलते टाइम आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा क्लटर हो जाता है कितनी ज़्यादा मतलब अंदर खलारा सा मच जाता है। तो अब
अंदर ना सब एकदम वेल सेट रहता है पूरा घर, और बालकनी में कपड़े धुलो आराम से, वहीं पे सुखाओ, वहीं पे डाल दो रस्सियों के ऊपर। और ये जो वॉशिंग मशीन की जगह यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चेयर वगैरह रख दी है, क्योंकि यहाँ पे बैठना होता है तो फिर यहीं से चेयर उठाओ और आराम से बैठ जाओ और यहीं पे रख दो वापस से। और साथ के साथ साफ़ भी होती रहती है, धूल मिट्टी पड़ती है तो साफ़ कर देती हूँ। और बस अभी आ गई हूँ बालकनी में, बालकनी को अच्छे से धुल करके वाइपर मार दूंगी यहाँ पे, और वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से धुल करके बाहर से अंदर से मैंने सूखने के लिए रख दिया है बाहर। बाद में कवर अप करूँगी इसको। अभी इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक। मैं मिलूँगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।